सबसे पहले तो हमारा जो एनर्जी सेक्टर है, जो बिजली का सेक्टर है, उसे हमें ठीक करना चाहिए। बहुत टोटली बर्बाद हुआ पड़ा है इस टाइम। बिजली के हमारे जो बिल हैं वो क्यों शूट कर रहे हैं? क्योंकि हमने बिजली की डील्स नहीं अच्छी की हुई। गवर्नमेंट जो पुरानी गवर्नमेंट थी उन्होंने बहुत ही गलत डील्स की हैं बाहर के मुल्कों के साथ। खुद की जो एक खुददारी होती है उस चीज़ पे एक बार नज़रसानी करें। आपस के जो घरेलू झगड़े इन्होंने बनाए हुए हैं वो ख़त्म करें और एक कौम होकर एक बींगा पाकिस्तानी खुद को डेवलप करने की कोशिश करें। इंडिया की टाटा कंपनी है ना, उसका जो बजट है ना वो पाकिस्तान की इकोनॉमी है उसके बराबर है। उस पर आप क्या कहेंगे? उस पर यही कह सकते हैं कि टाटा कंपनी जो है वो रतन टाटा की कंपनी है, ठीक है। और उनकी आगे काफ़ी ज़्यादा कंपनी है, गाड़ियाँ वो बनाती है, उनकी अपने बाइक्स हैं, उनकी अपनी क्या नाम है वो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी भी है। फिर वो आईटी की फील्ड में बहुत ज़्यादा है। फिर जैगवार की भी उन्होंने फ्रेंचाइज ली हुई है और भी काफ़ी दुनिया के बहुत बड़े ब्रांड्स जो है ना वो हैंडल कर रहे हैं, जिस वजह से वो बहुत ज़्यादा ग्रोइंग स्टेज में। और उधर की जो गवर्नमेंट है उन्होंने पॉलिसीज बहुत अच्छी रखी हुई हैं बिजनेस के लिए, जिस वजह से उनकी कंपनी जो है ना ग्रो कर रही है और हमारी मुल्क के बराबर उनकी कंपनी इस टाइम जा रही है। तो हमें क्या करना चाहिए ऐसा? क्योंकि देखो ना, उनकी एक कंपनी हमारे मुल्क के बराबर आ रही है, तो हम कैसे स्टैंड कर पाएंगे? हमें सबसे पहले तो हमें पॉलिसी लानी चाहिए जिससे बिजनेसेस ग्रो करें। जैसे कि वहाँ पे अब शार्क टैंक इंडिया चल रहा है, वहाँ पे प्रोग्राम चल रहे हैं जहाँ पे लोग आते हैं, अपने बिजनेस के बारे में बताते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं वहाँ पे लोग इक्विटी के बदले। इसी तरह के पाकिस्तान में भी शोध होने चाहिए। यहाँ पे जीतो पाकिस्तान हो रहा है जहाँ पे मुफ्त में ये बांट रहे हैं वो बांट रहे हैं, ऐसे तो नहीं ना होता। यहाँ पे भी ऐसे प्रोग्राम बनने चाहिए। कौन से प्रोग्राम होने चाहिए? जैसे शार्क टैंक इंडिया है, शार्क टैंक अमेरिका है, उसी तरह के हमारे प्रोग्राम बनने चाहिए ताकि हमारे जो है ना कौम को पता चले कि बिजनेस कैसे होता है, इन्वेस्टमेंट कैसे होती है, इक्विटी क्या होती है, आपकी वो क्या नाम है ARR एनुअल रन रेट क्या होता है। उस बिना पे हमारी आगे कौम जो है ना स्टार्टअप की फील्ड में आगे जाए। ठीक हो गया। अच्छा, मुझे ये बताओ कि हम अपनी इकोनॉमी को अप करने के लिए क्या कर सकते हैं? सबसे पहले तो हमारा जो एनर्जी सेक्टर है, जो बिजली का सेक्टर है, उसे हमें ठीक करना चाहिए। बहुत टोटली बर्बाद हुआ पड़ा है इस टाइम। बिजली के हमारे जो बिल हैं वो क्यों शूट कर रहे हैं? क्योंकि हमने बिजली की डील्स नहीं अच्छी की हुई। गवर्नमेंट जो पुरानी गवर्नमेंट थी उन्होंने बहुत ही गलत डील्स की हैं बाहर के मुल्कों के साथ, जिस वजह से हमारी जो है ना आज बिजली का बहरान है। और गैस का भी हमारा कोई सही नहीं चल रहा, गैस के भी वो बढ़ते जा रहे हैं। मतलब पहले इन दो सेक्टर्स को ठीक करना पड़ेगा, जिस वजह से आगे कोई कंपनी अपनी स्टार्ट करेगा, कोई अपने ये तो नहीं ना कोई कंपनी स्टार्ट करे और बिजली की बिल ही बढ़ता रहे। ऐसा ही है। अच्छा, मुझे ये बताओ कि हमें इंडिया के लेवल पे आने के लिए क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो हमें ना एक अलग इदारा बनना चाहिए, जैसे नादरा का इदारा है और एक्साइज का इदारा है। इस तरह का ना बिजनेस के लिए भी ना एक अलग इदारा बनना चाहिए जहाँ पे बिजनेसमैन, बिजनेस कम्युनिटी आए, उनको ग्रांट्स दी जाए, गवर्नमेंट की तरफ उनको पैसे दिया जाए कि आप बिजनेस करें, आप लेवल प्लेइंग फील्ड मिले। जैसे आरफा क्रीम टावर में अभी बना रहे हैं, वो टेक्नोलॉजी फील्ड में बना रहे हैं, लेकिन बिजनेस में भी थोड़ा वो करें। बिजनेस में वो करेंगे फिर ही आगे मुल्क को फायदा होगा उससे। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, मुझे ये बताओ, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान की किस्मत आने वाले फ्यूचर में पाकिस्तान की किस्मत जाग सकती है? जाग सकती है, इंशाल्लाह जाग सकती है। वो इसलिए क्योंकि हमारे जो नौजवान है वो आईटी की फील्ड में बहुत जा रहे हैं और आईटी की फील्ड बहुत ज़्यादा वसी और रीज है। आप एक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि अमेरिका की एक कंपनी है गूगल, वो सिर्फ और सिर्फ उनका एक गूगल है, उनकी एक कंपनी है और वो इस टाइम $1 ट्रिलियन कंपनी है। इसी तरह पाकिस्तान में अगर रोशन होना चाहता है पाकिस्तान को आईटी की फील्ड में, हमारी एक कंपनी अगर आईटी की ऐसी बन जाए ना तो हमारे पूरे मुल्क का वो आगे लेके जा सकती है। अच्छा, इस बात के पीछे आखिर ऐसी क्या वजह है कि इंडिया हमसे हर चीज में आ गया है? चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो आईटी की फील्ड हो, हर फील्ड में वो हमसे आगे है। वो इसलिए क्योंकि उन्होंने ना अपनी क्या नाम है गवर्नमेंट तो उनकी चलती रहती है, आपस में उनके पॉलिटिशियंस एक दूसरे को बुरा भला बोलते रहते हैं, लेकिन उन्होंने अपने मुल्क इंडिया के या पाकिस्तान के? इंडिया के। अच्छा। और उन्होंने बिजनेसमैन को अपने जो है ना जो भी अपने अवाम को है ना अवाम के बारे में सोचा, उन्होंने सहूलतें दी हैं। ये नहीं सोचा कि हम अपनी गवर्नमेंट में ये कर दें वो कर दें हमारी ताकि गवर्नमेंट बन जाए। उन्होंने अपने बिजनेसेस और क्या नाम है अपने बिजनेसमैन को फायदा पहुंचाने के लिए पॉलिसीज बनाई हैं ताकि उनकी कंपनी ग्रो कर सके। चले, जबरदस्त हो गया। अच्छा, इन्वेस्टमेंट की अगर बात की जाए तो इंटरनेशनल कंपनीज को देखा जाए तो वो इंडिया में ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन यही पाकिस्तान में क्यों नहीं कर रहे? वो इसी वजह से कि हमारी ना करेंसी स्टेबल हो रही है। हमारे कभी यूएस का जो हमारा रुपया है कभी वो 300 पे चल जाता है, कभी 350 पे, कभी 250 पे आ जाता है, जिस वजह से स्टेबल नहीं हो रही हमारी इकोनॉमी। जब तक मुल्क की इकोनॉमी नहीं ना स्टेबल होगी कोई भी इन्वेस्टर इन्वेस्ट नहीं करेगा।
उसको हर टाइम डर लगा रहेगा कि यार मेरे पैसे किसी टाइम भी कम हो सकते हैं, ज्यादा हो सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। इसी वजह से हमारी पहले स्टेबल होना चाहिए, हमारी जितनी करेंसी है उसको स्टेबल होना चाहिए और हमें अच्छे फैसले करने चाहिए। चलो इंटरनेशनल की बात की जाए तो वो वैसे भी इन्वेस्ट नहीं कर रहे पाकिस्तान पे, लेकिन अगर पाकिस्तानियों को भी देखा जाए ना, वो भी पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने के बजाय बाहर इन्वेस्ट करें, या फिर क्यों? वो इसलिए क्योंकि उनको पता है कि यहाँ पे सिर्फ एक सेक्टर ग्रो कर रहा है जो कि प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी के अलावा और बिजनेसेस जितने भी है ना वो सारे स्ट्रगल कर रहे हैं। इस वजह से ना या तो वो अगर कर रहे हैं तो वो प्रॉपर्टी में थोड़ा बहुत इन्वेस्ट कर रहे हैं, या अगर उन्होंने किसी और चीज में इन्वेस्ट करना तो फिर वो बिजनेस वगैरह या ट्रांसपोर्ट में या फिर किसी और फील्ड में, एनर्जी की फील्ड में इन्वेस्ट करते हैं, तो फिर वो बाहर के मुल्क ज्यादा तरजीह देते हैं उसको। लास्ट में आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारी जो कौम है ना बहुत ज्यादा ना गलत कामों में लगी हुई है, तो उनको चाहिए अब वो अपने कामों से ना बाज आए और आगे मेहनत करें और इस मुल्क को आगे लेके जाने के लिए ना अपना मेहनत का किरदार अदा करें। इस पे मैं अपने जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं, जो हमारे डिपार्टमेंट हैं, जो ओवरऑल जो नज़र नहीं आते लेकिन एक पाकिस्तान के ग्रोथ में यानी कि उनका आल इन आल है, उनके भरोसे पे हर चीज़ चल रही है, तो उनको चाहिए, मैं उनको कहना चाहूँगा कि खुद की जो एक खुददारी होती है उस चीज़ पे एक बार नज़रसानी करें। आपस के जो घरेलू झगड़े इन्होंने बनाए हुए हैं वो ख़त्म करें और एक कौम होकर एक बींगा पाकिस्तानी खुद को डेवलप करने की कोशिश करें। और जब आप हर चीज़ अल्लाह पर डिपेंड करेंगे और जो हमारे ऊपर कर्जा है उसको एक बार उतार के, क्योंकि सूद जो है वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल से डायरेक्ट जंग है, लेने वाला भी और लिखने वाला भी और देने वाला भी सारे। तो हमें चाहिए कि सबसे पहले हम, जब तक पाकिस्तान सूद पे हम तरक्की नहीं कर सकते बीइंग अ मुसलमान, तो हमें चाहिए मुसलमान होने के नाते हम ये अपना सबसे पहले कर्जा उतारें, हर चीज़ अकाउंटेबिलिटी में लाएं, रिश्वत छोड़ें, जो गैर ज़रूरी अखराजात हैं, जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, इनको एक मेयार के मुताबिक लाएं, डेवलपमेंट करें इस हवाले से और ज़ीरो से होकर चलें। और इंशाअल्लाह आने वाले कुछ सालों में, यानी कि वो कुछ 10-20 सालों में नहीं, आपको 3-4 सालों में रिजल्ट अच्छा एक नज़र आएगा, इंशाल्लाह आएगा। अच्छा, अगर देखा जाए दोनों कंपनी की इकोनॉमी की बात की जाए तो इंडिया की इकोनॉमी है जो हाई है, लेकिन पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो लो है, तो हमें अपनी इकोनॉमी हाई लेवल पे लाने के लिए ऐसे क्या इकदाम करने चाहिए? एक्चुअली वी आर बिलोंग फ्रॉम रिचेस्ट फैमिलीज, वी हैव अ लॉट ऑफ मनीज एंड हम जो है ना वो कुछ करना नहीं चाहते, यानी कि आप लोगों की 80% अवाम जो है वो वेली है, उनको कोई काम नहीं है, वो फारिग हैं। तो इंडिया सुई तक खुद बनाता है, वहाँ पे इंडस्ट्री लगाता है, हम लोग बाहर से इंपोर्ट करवा लेते हैं। आप हमारे सीएम पंजाब जो है शहबाज शरीफ, एक्स सीएम पंजाब जो थे, जी जी। तो उनका देना ना, उन्होंने हर बच्चे को लैपटॉप दिया, ये बड़ी अच्छी बात है, लेकिन वही लैपटॉप की आप स्टूडेंट होती तो शायद आपको ही मिल जाता। तो जो आप देखें ना कि अगर वही चीज़ एक इंडस्ट्री लगाई जाती इतने पैसों की लैपटॉप की, तो शायद आप जैसा मेरे जैसा जो आराम से जाके जो प्राइस है अभी 20,000 रुपये की प्राइस है, तो वो हमें टैक्स फ्री होके 4-5 हज़ार रुपये का लैपटॉप हमें पाकिस्तान में वैसे मिल सकता था हर बंदे के लिए। तो एक स्पेसिफिक यानी कि लोगों को दे देना मेरे ख्याल से इट्स नॉट अ गुड थिंग। लेकिन अगर अभी इस वक्त लैपटॉप का रेट देखा जाए 30 से 35 हजार है, जो कि सेकंड हैंड। अब तो लास्ट फ्रॉम दी 2 इयर्स हर चीज़ ऐसी है कि पहले हम फर्स्ट फ्लोर पे रहते थे, आजकल हम 10th फ्लोर में रह रहे हैं और बगैर लिफ्ट के ऊपर चढ़ना चाहता है और नीचे उतरना, यानी कि ज़िंदगी ऐसी हो चुकी है। अच्छा, आखिर ऐसी क्या वजह है कि इंडिया जो है वो हर चीज में हमसे आ गया, चाहे वो आईटी की फील्ड हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो क्रिकेट हो, वो हर फील्ड में हमसे आ गया। आईटी में पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पे आता है और मतलब पाकिस्तान से तो आ गई है ना। तो छोड़ ही देना इंडिया ने, कि वो मोदी ने बयान नहीं दिया कि क्यों छोड़ दे पाकिस्तान को? और वो कहता है कि पाकिस्तान खुद अपनी मौत मारा, हमने इनको क्या कहना। यानी कि देखेंगे एक बॉर्डर पे ना, ये जो बॉर्डर है लाहौर का, उसके ऊपर उन्होंने एक झंडा बनाया, बड़ा ऊंचा झंडा लगाया, तो पाकिस्तानी को बड़ी गैरत आई। उन्होंने कहा जी हम इनसे भी बड़ा, वो सीएम पंजाब ने उसका बजट इशू किया, पता नहीं कितने अरब रुपए उसके ऊपर लगे, जी उनसे बड़ा झंडा बना दिया। यार उन्होंने तो झंडा बनाया कि वो किसी से कर्जा नहीं मांगते, वो किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते, वो अपना खुद करके खाते हैं और अच्छा दुनिया में माने जाते हैं। तो एक झंडा ऊपर बनाने से हम उनको, हमारी औकात अच्छी नहीं होगी, हम उनको ऊपर नहीं नजर आएंगे। उस झंडे की बजाय थोड़ा सा भी बजट हमारी ग्रोथ पे लगाया होता, हमारी स्टडी पे लगाया होता, हमारी हेल्थ पे लगाया होता, तो शायद जो ये सिर्फ हमें अपनी सोच चेंज करनी पड़ेगी। ये जो हमारी नापरस्ती और ये जो ये इसके पास मोटरसाइकिल है तो मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास इसके पास गाड़ी होनी है तो मेरे पास पराठो होनी चाहिए, पराठो है तो मेरे पास जहाज होना चाहिए, तो इस चक्कर में हम सारे जहाज बने हुए हैं। हमें इंसानियत की तरफ लौटना पड़ेगा, हम इंसान हैं, हम इंसान बनना पड़ेगा, एक दूसरे का ख्याल करना पड़ेगा। बेसिक चीज़ें जो मुसलमानियत की होती हैं, बीइंग अ मुस्लिम, हमें वो अपनानी पड़ेंगी, जैसे कि मुसलमान आपस में भाई भाई हैं और हम बिल्कुल नहीं हैं।
हाँ, ये भाईचारा में नहीं है, काले को गोरे पे, अरबी को अजमी पे कोई फोकस हासिल नहीं, ये बेसिक चीजें इस्लाम की। तो वी आर बैक के व्हाट वी आर, हम क्या हैं, हमें देखना पड़ेगा, मुसलमानियत की तरफ लौटना पड़ेगा। जी, आपने कहा था अच्छा, आपको 5 क्या लगता है कि हमें फ्यूचर में अब हम किस लेवल तक आ जाएंगे? हमारी जैसे अगर इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो जो इंटरनेशनल कंपनीज है ना, वो ज्यादातर इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान की तरफ वो नहीं आ रहे, उनकी तरफ इन्वेस्ट भी नहीं कर रहे। आखिर क्या वजह है? देखिए ना कि यहाँ पर इन्वेस्ट करने की सिक्योर चीज नहीं है, यानी कि इवन पाकिस्तानियों को नहीं पता कि कल को क्या होना है। अब कल क्या हो रहा है यहाँ पर नहीं पता, आइडिया नहीं है, ठीक है। वैसे PSL का मैच मैं आपको बता दूं कल जो हो रहा है, तो उनको भी नहीं भरोसा कल मैच होगा या नहीं होगा। तो वो कोई कैसे अपनी जो जमा पूंजी होती है, एक इन्वेस्टमेंट बड़ी एक चीज होती है, उस बंदे की फैमिली, उसकी आने वाली नस्लें उस पर डिपेंड करती हैं, तो वो कैसे वो उस कंट्री पे लगा दे कि जहाँ पे उसको रात को उसने इन्वेस्टमेंट की हो और सुबह उसको पता चले कि जी उससे बड़ी कंपनी वाला कोई इसको पैसे लगा के तो उसको अंदर करवा दिया, दहशतगर्दी का पर्चा। अब यहाँ पे इमरान खान के ऊपर देख लें 100 कुछ FIRs हैं। तो हमारे यहाँ पर एक्चुअली मोराल ये है, कानून के मोराल बता रहा हूँ कि इतना नीचे गिर चुका है कि अगर ये जो हमारे हैंडलर्स हैं जो नजर नहीं आते, उनकी मर्जी है, उनका मूड हो तो वो आपके ऊपर 200 FIRs करवा दें, और उनका मूड तब्दील हो शाम को तो वो दोनों 200 FIR जो आपके ऊपर है वो मेरे ऊपर आ जाएं और आप क्लीन चिट हो जाएं। तो ये उनके मूड की बात है, जो उनको प्यारा लगे वो उस तरफ चलते हैं। अच्छा, आखिर ऐसी क्या वजह है कि जो पाकिस्तान की अवाम है वो भी पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने के बजाय वो बाहर की कंट्रीज में इन्वेस्ट कर रही है? आखिर क्या वजह है? देखिए जी, पहली बात तो ताजर जो हैं पाकिस्तान के वो बहुत थोड़े रह चुके हैं। हमारे बाद हम में से ही निकल के बांग्लादेश आजाद हुआ, एक अलग कंट्री बना, वो आज उसका जो पैसे हैं, इकोनॉमी है, वो हमारे सर पे छत्र यानी कि जूते मार रही है। फिर इसी तरह आप देख लें कि 1.5 से 2 साल हुए हैं अफगानिस्तान को। अब अफगानिस्तान के तकरीबन 1 रुपया हमारे 5 रुपए के करीब पहुंच चुके हैं। ऐसी कभी मैं जब होश संभाली मुझे पता चला तो तब हमारा इंडिया का 1 रुपया हमारे 2 रुपये होते थे, 1.5 रुपये होते थे, और अब वो देखिए कितने, वो 16-17 रुपये पे चला गया बात। इवन कि मैंने एक इंडियन कंपनी से एक सॉफ्टवेयर परचेज किया था आज से कुछ 1.5 साल पहले, तो उसके मैंने पैसे उसको उस टाइम जो थे वो जैज़ कैश के थ्रू या पेपल के थ्रू 1500 कुछ रुपए भेजे थे, और अब मैंने दोबारा कोई 2 माह पहले उनसे सॉफ्टवेयर परचेज करना चाहे तो मुझे यानी कि तब मालूम हुआ कि इतने पैसे, यानी कि करेंसी इतनी लो चलेगी है पाकिस्तान की, तो वो तकरीबन कोई 4000 प्लस बन रहे थे। यानी कि विद इन 1.5 ईयर देखें कि हमने अपनी इकोनॉमी को कितना नीचे गिरा दिया, बहुत डाउन कर दिया। लोग कहते हैं कि डॉलर बढ़ गया, डॉलर नहीं बढ़ता भाई। आप कहा करें कि पाकिस्तान की इकोनॉमी इतनी नीचे चली गई है कि डॉलर इस बराबर आ गया। हमारा मुराल, हमारा एक ऐसा लोग कहते हैं डॉलर बढ़ गया, डॉलर बढ़ गया, डॉलर नहीं बढ़ा, हमारी इकोनॉमी नीचे जा रही है। जिस दिन हम इस चीज का ख्याल करेंगे कि डॉलर नहीं बढ़ा भाई, हमारी कंपनी नीचे जा रही है, हमारी इकोनॉमी नीचे गिर रही है, तो हम इकोनॉमी को प्रोटेस्ट करें, देखें उनकी, वो उसकी केयर करें, उसको डेवलप करने की कोशिश करें, तो शायद तो जब हम अपना जो तरफ आ सकते हैं। एग्जैक्टली ऐसे ही है। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी शुक्रिया, थैंक यू सो मच।